बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 मॉडल सेट सेकंड सब्जेक्ट बायोलॉजी। इसमें 35 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 35 में 35 का आंसर देना है और 10 शॉर्ट में आंसर देना है। शॉर्ट में 18 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी 10 प्रश्न का ही आंसर देना है और लॉन्ग में 6 प्रश्न है, जिसमें कोई भी 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? ऑप्शन ए है सेब, बी आम, सी केला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सेब। सेब मिथ्या फल है, यानी फॉल्स फ्रूट है। सेब का विकास थैलमस से होता है, पुष्पासन से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिडाल टेस्ट, बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए बिडाल टेस्ट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द्विखंडन बाइनरी फिशन किस में पाया जाता है? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अमीबा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? पानी द्वारा पर परागन को ऑप्शन ए वायु परागन, बी जल परागन, सी कीट परागन, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा जल परागन, हाइड्रोफिली। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? ए मलेरिया, बी एड्स, सी डेंगू, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एड्स। एड्स यौन संचारित रोग है, यानी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? जेनेटिक मटेरियल कौन कहलाता है इनमें से? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, डी ऑल। इसका सही आंसर होगा डीएनए। डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है। कुछ विषाणुओं में केवल आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, लैक परचालिक, जिसे इंग्लिश में लैक ऑपेरॉन कंसेप्ट कहते हैं, किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने, वीडल एवं टेटम ने, मिलर एवं यूरे ने, जैकब एवं मोनोड ने। इसका सही आंसर होगा जैकब एवं मोनोड ने। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? ए शैवाल, बी एनाबेना, सी बेकर ईस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बेकर ईस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? ए साइनोबैक्टीरिया, बी शैवाल, सी विषाणु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर साइनोबैक्टीरिया होगा, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। 10, पीसीआर का उपयोग होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग होता है। ए डीएनए के किसी खास जगह के प्रवर्धन के लिए, बी एंजाइम में प्रवर्धन के लिए, सी प्रोटीन के प्रवर्धन के लिए, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ए होगा, डीएनए के किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? ए जीवाणु, बी फफूंद, सी पादप, सी ईस्ट। इसका सही आंसर ए होगा जीवाणु। जीवाणु सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्डन डाइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है? सुनहरा चावल किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर विटामिन ए होगा। गोल्डन डाइस में विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पारितंत्र शब्द इकोसिस्टम शब्द का नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए मॉर्गन ने, बी एजी टॉन्सले ने, सी लामार्क ने, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर एजी टॉन्सले होगा। क्वेश्चन नंबर 14, झील में द्वितीयक पोषक स्तर होता है। द्वितीयक पोषण स्तर कौन होता है इसमें? ए फाइटोप्लैंक्टन, बी प्राणी प्लवक,
जिसे जू प्लैंकटन कहते हैं। सी, ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्राणी प्लवक, जू प्लैंकटन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी CFC, डी सभी। इसका सही आंसर डी होगा, यानी ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से विलुप्त हो गए हैं कौन? ऑप्शन ए डोडो, बी लाल पांडा, सी अस्टिलर्स सिकाओ, डी सभी। इसका सही आंसर ये सभी होगा, ये सभी विलुप्त हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जम्यूल बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, सभी में। जम्यूल केवल स्पंज में बनता है। इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लीची का खाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए टैगमैन, बी भ्रूणपोष, सी अध्यावरण, डी बीजचोल। तो लीची का खाया जाने वाला भाग बीजचोल या एरिल कहलाता है। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है? ए न्यूक्लिक एसिड, बी जैविक झिल्लियाँ जिसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, सी कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली, डी सभी। इसका सही आंसर डी होगा। ये सभी में फास्फोरस पाया जाता है, ये सभी का घटक फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन ए अमीबियासिस, बी मलेरिया, सी कालाजार, डी सभी। ये सभी प्रोटोजुआ परजीवी से होता है। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। ए अबुर्दिया विषाणु जिसे ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, बी जीवाणुभोजी, सी TMV टॉबैक मोज़ेक वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑन्कोजेनिक वायरस होगा, ये कैंसर उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 22, हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो, ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा। हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 23, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपोगेमी, बी अपोमिक्सिस, सी पार्थिनोजेनेसिस, डी ओलप्तिज। तो बिना निषेचन फल के निर्माण को अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसका सही आंसर सी होगा। कायजमा किस अवस्था में बनता है? ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन में, बी अमाइटोसिस यानी असमसूत्री विभाजन में, सी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कायजमा बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम, ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी RNA, सी शुक्राणु, डी सभी। शुक्राणु के सिर के आगे टोपीनुमा भाग को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम शुक्राणु का भाग है। इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत पाया जाता है। ए ट्रोपोस्फियर, बी एक्सोस्फियर, सी मीजोस्फियर, डी स्ट्रेटोस्फियर। इसका सही आंसर डी होगा, स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयोगशाला में DNA को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कार्मीन, बी एनिलीन ब्लू, सी इथिडियम ब्रोमाइड, डी सभी। प्रयोगशाला में DNA को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? इसका सही आंसर डी होगा। ये सभी क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ए सदैव उल्टा, बी सदैव सीधा, सी दोनों,
और ब दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में जैव उर्वरक कौन है? साइनोबैक्टीरिया, विषाणु, बीजाणु भोजी जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, विषाणु भोजी को इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहते हैं, सभी। तो जैव उर्वरक इसमें से साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर है, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हिंदी में नीलहरित शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है? ऑप्शन ए वॉल्वक्स, बी राइजोबियम, सी कारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? ए रासायनिक खाद, बी गोबर खाद, सी जैव उर्वरक, डी बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर होगा गोबर खाद तथा जैव उर्वरक। ये दोनों यानी डी सही ऑप्शन होगा। ये दोनों सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 33, मानव रुधिर वर्ग ह्यूमन ब्लड ग्रुप कौन कौन है? ऑप्शन ए बी सी तथा ओ, बी सी डी ओ, ए बी तथा ओ उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ये ए बी एंड ओ, यानी ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कतला मछली पाई जाती है। कतला मछली पाई जाती है मृदु जल में, मृदु जल और कठोर जल दोनों में, कठोर जल में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मृदु जल में। कतला मछली फ्रेश वाटर में पाई जाती है। सही आंसर ए होगा मृदु जल। क्वेश्चन नंबर 35, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी लैक्टोबैसिलस, सी एनाबेना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सही आंसर।